मैं सुशीला शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, वैशाली नगर, भिलाई। आज मैं आपको बीए पार्ट 3 से निर्धनता के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्धनता क्या है, निर्धनता का अर्थ क्या है। निर्धनता एक सामाजिक आर्थिक घटना है जिसके अंतर्गत समाज का एक वर्ग अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं अथवा न्यूनतम आवश्यक आर्थिक कल्याण को पूरा करने में असमर्थ होता है। जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि 2 वक्त की रोटी, कपड़ा एवं आवास, बीमार पड़ने पर चिकित्सा लाभ, प्राथमिक शिक्षा, मनोरंजन आदि को पूरा नहीं कर पाता है, केवल जीवन निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है, ऐसे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे या गरीब वर्ग में रखा जाता है। न्यूनतम आवश्यक आर्थिक कल्याण के स्तर को मापने के लिए अनेक आर्थिक चरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थों का उपयोग, एंजिल्स अनुपात, कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति। भारत में निर्धनता की माप कैलोरी के आधार पर की गई है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी पोषक तत्व की प्राप्ति के लिए उपभोग व्यय के आधार पर भारतीय योजना आयोग ने निर्धनता रेखा का निर्धारण किया है। अब हम देखेंगे निर्धनता जो है ये निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता 2 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निरपेक्ष निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक व्यक्ति की निरपेक्ष गरीबी से अर्थ होता है उसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वह न्यूनतम भरण पोषण स्तर के नीचे स्तर पर रह रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि निरपेक्ष गरीबी से अर्थ मानव की आधारभूत आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, मकान, स्वास्थ्य सहायता, जिसका भी मैंने पहले भी जिक्र किया था, व्यक्ति जुटा पाने में असमर्थ रहता है। अर्थात निरपेक्ष निर्धनता में वे सभी लोग आ जाते हैं जिनकी आय अथवा उपभोग व्यय निर्धनता रेखा के उपभोग से कम होता है। यहाँ पर निरपेक्ष निर्धनता को हम किस प्रकार से माप सकते हैं, जैसे कि गरीबी की मात्रा की माप। निर्धनता के लिए एक न्यूनतम उपभोग स्तर को निर्धारित किया जाता है, कैलोरी माप के आधार पर मापा जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, उपभोग व्यय आदि के आधार पर मापा जा सकता है। भारत में न्यूनतम कैलोरी का उपयोग निरपेक्ष माप से ही संबंधित है, क्योंकि भारत में निरपेक्ष माप जो है वो न्यूनतम कैलोरी के आधार पर की गई है। भारत में न्यूनतम कैलोरी का उपयोग गरीबी के आधार पर मापा जाता है। अब है सेकंड, सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष निर्धनता तुलनात्मक रूप से आय की असमानताओं से होता है। जब 2 देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने पर उसमें अंतर आता है, इसी अंतर के आधार पर हम गरीब व अमीर देश की तुलना कर सकते हैं। यह गरीबी सापेक्षिक होती है। सापेक्ष गरीबी आय की असमानताओं के आधार पर ही परिभाषित की जाती है और इस संबंध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह स्तर अथवा प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके सापेक्ष गरीबी का पता लगाया जा सकता है।
जिस वर्ग या देश के लोगों का जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा रहता है वे ऊंचे निर्वाह स्तर या अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों की तुलना में गरीब माने जाते हैं। निर्वाह स्तर को आय एवं उपभोग व्यय के आधार पर मापा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि भारत में प्रति व्यक्ति आय $1,596 है तथा अमेरिका में ये $54,630 है, तब भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 34 गुना कम है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सापेक्ष निर्धनता की माप किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि सापेक्ष निर्धनता में आय में विषमता को मापा जाता है। आय वितरण को गरीबी मापने के लिए प्रयोग करते हैं और इसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लॉरेंज वक्र विधि, गिनी गुणांक। तो इस प्रकार से हम सापेक्ष निर्धनता को माप सकते हैं। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय न्यायादर्श सर्वेक्षण के द्वारा निर्धनता का नवीनतम अनुमान क्या है। राष्ट्रीय न्यायादर्श सर्वेक्षण 2004 और 5 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 28.3 और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 25.7% रहा। सन 2009-10 में तेंदुलकर समिति के अनुसार 29.8% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत 33.8 एवं शहरी क्षेत्रों का प्रतिशत 20.9 था। इसमें प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्र में 27.20 और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 33.33 रुपए था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति 816 रुपए मासिक उपभोग व्यय निर्धारित था और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 1,000 रुपए मासिक उपभोग व्यय निर्धारित किया गया और इस आधार पर देश में 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रतिशत 25.7 रहा और शहरी क्षेत्रों का 13.7 रहा। इसके बाद 2011-12 में डॉक्टर सी रंगराजन समिति बनी और श्री रंगराजन भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे। इन्होंने बाजार कीमतों के आधार पर गरीबी को स्पष्ट किया और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 33 रुपए उपभोग व्यय निर्धारित किया गया और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 47 रुपए उपभोग व्यय निर्धारित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति 972 रुपए मासिक व्यय और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति 1407 रुपए मासिक व्यय निर्धारित किया गया और उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता रेखा का भी निर्धारण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों का उपभोग व्यय 30.9 और शहरी क्षेत्रों में 26.4% लोगों को निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले सुनिश्चित किए गए और संपूर्ण देश में 29.5% लोग निर्धनता रेखा से नीचे थे। इसके बाद टास्क फोर्स कार्यबल 2015 में गठित किया गया और इसके अध्यक्ष नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। निर्धनता आकलन के लिए इस फोर्स का ये सुझाव था कि इसके निर्धनता के लिए नए नए तरीकों को अपनाना
और उसके फलस्वरूप निर्धनता निवारण कार्यक्रम बनाया जाए, तो स्पष्ट है कि देश में निर्धनता की समस्या अत्यंत गंभीर एवं जटिल है। और अब हम अंत में ये देखेंगे कि निर्धन कौन है, हु इज पुअर। तो उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि देश में भूमिहीन श्रमिक, सीमांत श्रमिक, लघु कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक दिव्यांग, महिला प्रमुख परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।